700 गज के प्लाट है जी, कांग्रेस ने दिए हुए हैं। अच्छा, जब तो वोट ले ले का बड़ो बड़ो का दे दे मिट्टी गोली, ये बोर्ड का हमारी जात भी नहीं पूछ दे। हरियाणा सरकार होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। कतोड़ता आयो बाबल दाना क्या तक इकट्ठे हुए आज? प्लाटा बदले जी, कौन से प्लाट हैं, कितने गज 700 गज के प्लाट है जी, कांग्रेस ने दिए हुए हैं। अच्छा, जब तो वोट ले ले का बड़ो बड़ो का दे दे मिट्टी गोली, ये बोर्ड का हमारी जात भी नहीं पूछ दे। हमारे बूढ़े बडेरू सारे नरेगा उसमें पड़े हैं प्लाटा में, कोई हमारी संभाल नहीं। 20 बार हम कत्थड़ा लिए, कोई भी मार गला नहीं लग रहा। तो ये जिस तरह आप पर रजिस्ट्री भी है, हाँ सारा सबूत है जी, कब्जा नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं दे रखा कब्जा की, कुछ भी नहीं दे इनके को है। रखा। हम प्लाट लेकर हटांगे जी। अच्छा, हाँ तो आज किस तरह मिलोगे? डीसी साहब से अच्छा, तो पहले भी मिले हो डीसी? 20 बार आ लिए जी, के को है? कोई राय नहीं देंगे कुछ अच्छा, नहीं। के नाम बताइए? मेरे सरबती सरबती, आज पार्क में आए हो, के कुछ मामला है? आज न्याय मतलब 20 पर आ लिए। अच्छा, क्या वास्ता हम दान दे रहा न्यूए आंदे रहा में मन प्लाट मिलना चाहिए, जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए हमने। कितने प्लाट है, कड़े मिले थे, कौन सा गांव के? बाबल दाना के हैं और प्लाट से 230 है, 230 प्लाट से राम तो मरली हो रहा है, करोड़ जो आई जा 3 दिन में नहीं होते, फिर आ जा। रजिस्ट्री है आपके पास? रजिस्ट्री है। अच्छा, हाँ, और प्लाट नहीं मिलना है? प्लाट नहीं मिलती, रजिस्ट्री है हमारी। यह मुँह में बड़ों लग रहे मैं मिट्टी गोली देकर। अच्छा, और कौन सी सरकार ने दिए थे प्लाट ये? कांग्रेस ने दिए थे, जदयू सुरजाला था। उन्होंने कब्जा कर लिया बोर्ड का। कोई मिलन नहीं लग रहा अपने? ना कोई दिन दे, अच्छा, उन्होंने कोई से लिए उन्होंने दिए थे। तो डीसी तो मिले हो के कुछ? डीसी भी नहीं दे रहा, डीसी भी राह दे रहा, अच्छा, डीएफसी नहीं राह दे रहा, बीडी बीडी पे के वो नहीं राह दे रहा। हम तो 1000 भरा लिए, एक नहीं राह दे रहा हमने। हाँ अरे हम तो ले काटांगे, मारा है हम किसी की ना कुछ ले रहे, मारा हमारे 700 गज के प्लाट हम लेकर हटांगे। मेरा राजकुमार है। राजेश जी, आज जवार पार्क में पहुंचे हो, क्या कुछ मामला है पूरा? मामला ये है सर, जैसे 2009 में हुड्डा सरकार ने 700 गज और प्लाट दिए थे पूरे हरियाणा के अंदर, लेकिन आज भी कैथल के अंदर 40 से 42 गांव ऐसे हैं जिन पे आज भी प्लाटों के ऊपर कब्जा नहीं मिला और खाली रजिस्ट्रियाँ उनके हाथों में पड़ी हैं। ज़मीन या तो किसी को बेच दी गई है वो, या ज़मीन पे खुद कब्जा कर लिया है उस दबंगी और शरारती तत्वों ने। और मैं गांव बाबलदाना से हूं और गांव बाबलदाना में लगातार अब भी धरना चालू है। 5 सितंबर 2021 से 24 घंटे धरना वहां पे शुरू है और आज तक भी आप मौके पे जा सकते हैं। प्रशासन का कोई नुमाइंदा जाए या नहीं जाए, पहले तो जाते नहीं हमारे पूछ लेने के लिए भी वो वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जब भी जाते हैं तो कोई बैरवास वाला या कोई अन्य व्यक्ति चाहता है कि आप यहाँ से उठिए। भाई क्यों उठे, हमारी ज़मीन तो दो, कहीं भी दे दो, चलो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू है, हमारे को उससे कोई इतराज़ नहीं। चलो भैया हम कहते हैं भाई उनका पैसा लगा है, किसी तरह भी ज़मीन किसी ने बेची है वो चलो बेच दी। हम ये आपको ज़मीन मिली थी वो उस पर क्या बन रहा है? अब उस पर वेयर हाउस के गोडाउन बन रहे हैं और मंडी जो है मार्केट किसके नाम है उनकी? रजिस्ट्री हमारे बुजुर्गों के नाम है। अच्छा, हाँ जी, तो फिर क्या मांग है अब आपकी? हमारी ये मांग है और पहले भी हमसे ये बोला गया था कि भी आप लोग दूसरी जगह पे ले लें, यहाँ तो ये बन गया अब तो भाई। हमारे बुजुर्गों ने कहा भी आप कर लो भाई, चलो कोई ना हमारे को दूसरी जगह दे दो, लेकिन दूसरी जगह भी खाली ज़मीन छोड़ दी गई है। मार्केट कमेटी के द्वारा जो बोली पे छुटती थी उस ज़मीन को भी खाली छोड़कर वहाँ पे कोई कार्य नहीं, पहले छोड़ दी थी खाली, उस पर भी कुछ दबंगिरी लोगों ने अपनी फसलें उगाई और उसमें गांव को भी हानि हुई थी, क्योंकि जो गांव का विकास कार्य के लिए पैसा आता था वो कुछ दबंगरी लोगों के पास चला गया और गांव को बहुत उसमें 4 से 5 लाख रुपए का हर साल का जो खामियाजा भुगतना पड़ा। तो अगर हम बात करें कितने प्लॉट हैं जिसकी रजिस्ट्री आपके पास है और आपको प्लॉट नहीं मिल रहे? सर 50 प्लाट जो है पहले मिल चुके हैं जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ थी उनकी। अब हमारे पास 101 कम 80 हैं, 178 जो प्लाट पेंडिंग है हमारे। तो आप इसको लेकर पहले भी ज्ञापन दे चुके हो? हम तो सर लगातार दे रहे हैं विज्ञापन, डीसी साहब से मिले हैं, पहले 3 डीसी हमारे बीच में रहे हैं,
हमने प्रदीप दहिया जी को भी बोला, उन्होंने प्रदीप दहिया जी ने भी 50 प्लाट दिलवाए थे हमारे को और आगे भी आश्वासन दिया था। लेकिन अब जो पीछे संगीता तेतरवाल जी डीसी थी, उनके नेतृत्व में भी कुछ नहीं हुआ। अब ये अपने यहाँ पे जगदीश शर्मा जी हैं डीसी उपायुक्त जी, तो लीलाराम जी गुज्जर जी वहाँ गए थे सड़क का उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भी आप मेरे पास आओ, मैं डीसी के साथ बात मीटिंग करके, वो खुद भी गए थे, विधायक जी खुद गए थे डीसी साहब को, और 1 हफ्ते का टाइम जो है डीसी साहब ने दिया था कि 1 हफ्ते के बाद आपको जो है प्लॉट पर हम रजिस्ट्रियाँ कंप्लीट करवा के आपको कब्जा करवाएंगे। तो आप जवाहर पार्क में इकट्ठा हुए हो, क्या कुछ जो रणनीति बनाई गई है? सर हमारी यही थी कि भी सरकार जो है हमारे प्लाटों के ऊपर कब्जा करवाए। 40 से 42 गांवों का मैटर है, और जितने भी लोग आज धरना स्थल पर बैठे हैं उनका क्या खोट है कि वो अपनी ज़मीन को मांगने के लिए धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है। और जो गुंडे तत्व के लोग थे, चाहे इसमें रणदीप सुरजेवाला ने जिसने इस ज़मीन को बेचा है गाँव बाबा लाने की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और जो पंचायत के नुमाइंदे थे उस टाइम में, जो गरीब लोगों की पंचायत ज़मीन को हड़पा और बेचा और पैसा खा गई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक बात सुनिए मेरी, हमारे को प्लॉट दीजिए ताकि इन लोगों को अपना आशियाना बना सके और अपने जो है एक अच्छा मकान बना के रह सके। जवाहर पार्क में इकट्ठा हुए हो, क्या कुछ मामला? जवाहर पार्क में सर जो हमारे समाज के हैं, ये 100 वर्ग गज के प्लाट 10-12 साल से एक कांग्रेस सरकार से शुरू हुआ था, लेकिन ये एक खाना पूर्ति के तौर पे हुआ। आज तक भी हमारे समाज को बहुत सारे गांव में प्लाट मिले नहीं, केवल कागजी खाना पूर्ति। अगर जिनको मिले हैं तो उनको वहाँ के सरपंच या कोई प्रभावशाली लोग उनको कब्जा नहीं देने, उनको रहने नहीं दे रहे, तो ये दिक्कत हो रही है। तो सरकार जैसे आती है गरीब की कह के, गरीब के लिए हर सरकार कार्य करती है, तो प्लाट दिए भी गए थे, क्या कुछ है? सर देखो, हर सरकार गरीब के नाम पे बनती है, लेकिन वो सरकारें ही गरीब को दलने का कुचलने का कभी काम करती हैं। गरीब के हक अधिकार मारे सरकारों के द्वारा ही मारे जा रहे हैं। जो सरकारें जब खुद ऐसा करती है तो गांव के प्रभावशाली जो लोग हैं, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो भी गरीबों का दमन करने पर चले, उनका अधिकार छीनने का काम करते हैं। तो जैसे अब प्लाट भी मिले थे, रजिस्ट्री भी आपके पास है, लेकिन कब्जा क्यों नहीं मिल पा रहा? कब्जा तो ये सरकार का काम होता दिलाना, और वैसे भी किसी की और की ज़मीन भी नहीं, ज़मीन भी सरकारी की है। जो गांव में खाली पड़ी ज़मीन होती है, 80 की भी होती है, जनरल की भी होती है, जो कमेटियों की ज़मीन होती है, जो बोने खाने के, जो गरीब लोगों के बोने खाने के लिए होती है, उसी में से प्लाट कटे हुए हैं। ये किसी के बाप की पोती थोड़ी है, तो इस समाज की शुरू से ज़मीन थी। अगर उसमें उनको रहने के लिए जगह मिल गई, उसके बाद भी जो प्रभावशाली लोग हैं उनको प्लाट में कब्जा लेने देते, या उनकी कोई टांग अड़ाते हैं, कोई स्टे कर लेता है, कोई दिक्कत रहती है मतलब। और हमारा जो समाज है वो लड़ना भिड़ना तो किसी चाहता नहीं, वो कानूनी कार्रवाई से ही अपना हक अधिकार लेने की बात करता है, सोचता है। तो इसी मकसद से ये समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है।